बस अड्डा में, जहां पर देख सकते हैं सपा के जो एक नेता है उनका स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनका यहाँ पर पुतला दहन कर दिया गया है। जो है युवा वाहिनी के वो नीतीश चौबे जी एक किसी संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मौजूद है, उनके साथ लोग मौजूद है। और ये जो जल रहा है यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, पहले यही नेता भारतीय जनता पार्टी का एक नेता हुआ करता था, बड़ा कद माना जाता था, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते देख सकते हैं कि एक के बाद ये विवादास्पद बयान देते चले जा रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जानना चाहूंगा भाई साहब नीतीश चौबे, मैं हिंदू संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक। नीतीश जी ये बताएं, यहाँ पर आपने समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का पुतला दहन किया है, कारण क्या है? पहली बात तो वो वरिष्ठ नहीं है, वो विधर्मी है, वह पापी है। ऐसे पापी वरिष्ठ नहीं हो सकते हैं और ऐसे पापियों की सजा यही है। अभी आज मैं इसको जला रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा तो उसको जला दूंगा। जिस रामचरितमानस को हम लोग मानते हैं, अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, जिससे पढ़ने के बाद नीतीश जी ये अधर्मी हुआ, लेकिन यही नेता 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्य धारा में बहता था, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में पला बढ़ा और आज समाजवादी पार्टी में चला गया, राम राज्य वाली पार्टी में चला गया। कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो भी अगर पार्टी रामचरितमानस जैसे ग्रंथों पे नहीं, अगर हमारी देवी देवताओं के किसी पे उंगली उठाएगा तो उसका यही दशा होगा। आज इसको जला रहे हैं, परसों उसको जला देंगे। जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी हो, और वो किसी भी पार्टी में उससे लेना देना नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के आस्था पर खिलवाड़ चोट किया जा रहा है। हिंदुस्तान में श्री रामचरितमानस पाठ पर ये तीखी टिप्पणी और प्रतियां जलाई जा रही हैं। कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारी सनातन की उत्पत्ति धर्म की अगर होती है तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पे, धर्म ग्रंथों पर जहाँ पे त्याग और समर्पण की भावना होती है, जहाँ की उत्पत्ति संस्कृति सभ्यता संस्कार की अगर कहीं उत्पत्ति होती है तो रामचरितमानस जैसे ग्रंथावली से उत्पन्न होती है। वहाँ पे किया जा रहा है। अखिलेश यादव चुनाव के पहले कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से निवास स्थान छोड़कर, अपनी जन्मस्थली छोड़कर उनके पास चले आते हैं, उनके सपनों में आते हैं, उन्हें स्वप्न दिखाते हैं, यदुकुल का के बढ़ावा देते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप यदुवंशी हो। ऐसा बयान आता है अखिलेश की तरफ से। आखिर आज हिंदू आस्था पर चोट किया जा रहा है, अखिलेश आखिर चुप क्यों है? अखिलेश के लोग, समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता क्यों चुप हैं? विपिन जी, आप एक पत्रकार भी हैं और आपने यहाँ देखा है, और हिंदुस्तान में हिंदुओं की आस्था पर चोट किया जाता है, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल किया जाता है। पालघर में साधु मारा गया, कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई। पालघर और कमलेश तिवारी की छोड़ दीजिए, आज अभी की बताइए। एक तरफ वहाँ देख सकते हैं कि प्रतियां जलाई गई श्री रामचरितमानस पाठ की। अरे वही तो कह रहा हूँ भगवान, बागेश्वर धाम सरकार पे लोग आरोप लगा रहे हैं, इसके बाद लोग प्रोपेगेंडा के तहत रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बागेश्वर धाम को श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यहाँ न जोड़े। यहाँ बात जो हो रही है, यहाँ एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात हो रही है। यहाँ पर आपने कहा कि सिर्फ एक आस्था पर चोट किया गया है, बागेश्वर धाम को छोड़िए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को छोड़िए, यहाँ जिस मुद्दे पर आए हैं उसके बारे पर बात कर लिया जाए। अनपढ़ गंवार जब नेता मंत्री बनेंगे हमारे देश में, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं होगा और जातिवादी नेता होंगे। जब चुनाव आएगा, बड़बोले नेता कुछ भी बोलेंगे, मीडिया कवरेज करेगी, फ्री में प्रचार करेगी और जातिवादी नेताओं का लोगों का उन्हें वोट मिलेगा, वैसे चलता रहेगा। सवाल ये है कि अखिलेश यादव अभी तक कार्रवाई न करके उन्हें प्रमोशन कैसे कर दिया भैया? लेकिन शासन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी जो कि राम राज्य की दुहाई देती है वो है। हाँ, ये भी सवाल बढ़िया है कि जो हुजूर बैठे हुए हैं भगवा पहन करके, उतना आम इंसान बोला होता तो अब तक कयामत आ गई होती। कयामत नहीं भैया, उसका घर तोड़ दिया जा रहा है। इस पर कार्रवाई कब होगी? स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अरे वो नेता है भाई, उसका नहीं चलेगा। भगवान का बुलडोजर भैया, एक मिनट, भगवान का बुलडोजर, भगवान के छड़ी में आवाज नहीं होती। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले अपने आपको जो रामचरितमानस के लिए बोल रहे हैं ना, पहले अपने बाबा, अपने दादा, एक FIR हुआ है उनके नाम से, उनके पिता का नाम उसमें है ही नहीं।
तो जिनके पिता का नाम जब नहीं है तो भगवान के बारे में वो क्या बोलेंगे? पहले वो अपने आप को समझे कि हम क्या है, कैसे हैं। एक बड़ा सवाल कि स्वामी प्रसाद मौर्य कल तक भारतीय जनता पार्टी की सरीखे नेताओं में शामिल हुआ करता था, आज वो समाजवादी पार्टी में हो गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की राम राज्य वाली सरकार की पार्टी की विचारधारा से अलग होने के बाद ये कैसा बर्ताव? देखिए, यही वो सोच रहे हैं कि हम अपने आप में पॉपुलेशन पाए। जब भारतीय जनता पार्टी उनको मारकर धक्का देकर निकाल दी, ये गलत है, वो तो छोड़कर नहीं गए, धक्का देकर निकाली। अगर छोड़कर गए होते तो अपने, अगर उनकी कोई पार्टी में कोई वजूद होता, कुछ भी होता, अपने बिटिया को भी साथ में लेकर जाते। उनकी बिटिया भारतीय जनता पार्टी में है। ये राजनीतिक बातें हैं, इन्हें छोड़ेंगे। आज ये कोई नहीं, पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम महेश पांडे है। महेश जी, ये बताएं, आज यहाँ पर एक नेता का पुतला दहन हुआ है और हमने देखा करीब से कि वहाँ लात घूसे चप्पल जूते बरसाए जा रहे थे, और उसके बाद जिस प्रकार से बुराई का प्रतीक रावण का पुतला दहन होता था, उसी प्रकार से यहाँ पर पुतला दहन हो रहा है और लोग अपनी ठंड भी बुझा रहे हैं। आज ये सपा सरकार की आज ये कोई नई चीज नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि जो है कि मुलायम सिंह जी जो है कि शिव सैनिकों पर गोली चलवाए थे, ठीक, और उन्हीं के जो है कि ये पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी। वर्तमान की बात करिए ना, पूर्व में क्या हुआ है इसे छोड़िए, पूर्व में क्या हुआ है इसे छोड़िए, जो वर्तमान में हो रहा है, जो आज घटित हो रहा है उससे बात करिए। हम कह रहे हैं ठीक है कि वर्तमान में घटित हो रहा है, लेकिन ये आप जानिए कि अगर उस दिन जिस दिन गोली चलवाए थे हिंदुओं पर, उसी दिन अगर हमारे हिंदू भाई अगर एक हो गए होते ना, तो आज ये नौबत ना आती कि रामचरितमानस को चलाने की नौबत ही नहीं आती, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ती। जो ये सपा सरकार है, जो मुलायम सिंह जी ने जो करके कारसेवक चाचा नाम बताएं। अब वो जमाना बीत चुका जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दिए थे, बोलिए। कार सेवकों पर गोलियां चला दिए थे। वो जमाना छोड़िए, वो जमाना छोड़िए। उसके बाद आपकी भारतीय जनता पार्टी कई बार सत्ता में आई गई। आज की बात करिए, आज की बात करिए। पूर्व में क्या हुआ उसे छोड़िए। 6 दिसंबर 1992 का काला इतिहास भारतीय जनता पार्टी में, उससे हमसे मतलब नहीं है। आज के बताइए, आज श्री रामचरितमानस पाठ को जलाया गया है, उसकी प्रतियां जलाई गई है। बोल रहे हैं कि वो समय था, बीत गया, लेकिन अब हिंदुस्तान में जाग चुके हैं। कोई भी अगर हमारे धर्म ग्रंथों पर अगर कोई टिप्पणी करता है, कोई अंगुली उठाता है, तो पूरा हिंदुस्तान एक होकर के उसका विरोध करेगा। हिंदुस्तान में हिंदुओं के धर्म पर, हिंदुओं की आस्था पर खिलवाड़, अब खिलवाड़ नहीं चलेगा सर, अब खिलवाड़ नहीं चलेगा। अगर कोई अब ऐसा करता है, कोई राजनेता हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, अगर वो विरोध करता है ऐसे ग्रंथों का, हमारे सुन सकते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम का यहाँ पर जय घोष होता हुआ मानव श्रृंखला बना लिए हैं। एक से दूसरे का हाथ जुड़ा हुआ है। ये एक संदेश देता हुआ नजर आ रहा है कि अब हम एक हो गए हैं और यहाँ से हमारी मजबूती शुरू होती है। देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं पूरा मानव श्रृंखला बनाकर एक दूसरे के हाथ में कड़ी चैन बनाते हुए छोटे उम्र के बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ भी मिलकर एक समाज को जोड़ा जा रहा है। और जो यहाँ पर श्री रामचरितमानस